समीन बेनज़ीर भुट्टो मिड ईस्ट अस्पताल में कान की तकलीफ की वजह से ज़ेरे इलाज थी। वो बेड पर लेटी हुई थी और ये ऑपरेशन का दूसरा दिन था। बेगम भुट्टो आई और उनके माथे को चूमा और पूछा, हाउ आर यू बीबी, यानी बीबी तुम कैसी हो। इस मुलाकात में कहीं भी बेनज़ीर ने और ना ही बेगम नुसरत भुट्टो ने कैद की तकलीफ का कोई जिक्र किया। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की इस मुलाकात के चश्मदीद गवाह फोटोग्राफर जैद हुसैन हैं, जिन्होंने उसकी तस्वीर भी ली थी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी सक्खर जेल में असीरी का जिक्र किया जा रहा है। सीनियर फोटोग्राफर जैद हुसैन उन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखबारात मसावात से मुंसलिक थे, जिस पर जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। जैद हुसैन बताते हैं कि सुबह का वक्त था और जुल्फ़कार अली भुट्टो की रिहाइशगाह 70 क्लिफ्टन में मौजूद थे कि उन्हें मालूम हुआ कि बेगम नुसरत भुट्टो मिड ईस्ट अस्पताल में बेनज़ीर भुट्टो की इयादत के लिए आ रही हैं। याद रहे, मिड ईस्ट साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के भाई गफ़ार जतोई का अस्पताल है, जो 70 क्लिफ्टन से चंद कदमों पर वाक़े था। जैद हुसैन के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो को कान में तकलीफ थी और 3-4 माह की दरखास्तों के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां उनका ऑपरेशन किया गया था। वो कमरे में ही मौजूद थी कि नुसरत भुट्टो आई। उन्होंने बेनज़ीर का माथा चूमा और उनकी खैरियत पूछी। बेनज़ीर भुट्टो बात करने में तकलीफ़ महसूस कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर जवाबात हाँ या ना में दे रही थी। उसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो की कज़न फ़खरी बेगम आ गईं। दोनों 1 घंटे से कुछ ज़ैद वहाँ रुकी, जिसके बाद मुलाकात का वक्त ख़त्म कर दिया गया। समीन, सक्खर की सर्द व गर्म रातें और कैद तन्हाई। बेनज़ीर भुट्टो को मार्च 1981 में सक्खर जेल मुंतकिल किया गया था। शुमाली सिंध के जेल के एक तरफ वसी दरियाए सिंध है तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाका जो रोड़ी और पुन्नु आकिल से आगे तक फैला हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो अपनी बायोग्राफी मशरिक की बेटी में लिखती हैं कि उनकी कोठड़ी की सुलाखों से सहरा की सर्द तरीन हवा अंदर आती है। कोठड़ी एक अजीम पिंजरे की मानद है, उसमें सिर्फ एक चारपाई है। मैं चारपाई पर सुकड़ती हूँ, करवट बदलती हूँ, जबकि मेरे दांत बज रहे होते हैं। मेरे पास कोई स्वेटर नहीं, ना ही कंबल, सिर्फ शलवार कमीज में मलबूस हूँ जो उस वक्त पहने हुए थे जब 5 रोज कबल कराची में गिरफ्तार किया गया था। एक खातून जेलर को तरस आया और उसने जुराबों का एक जोड़ा मुझे ला कर दिया, लेकिन वो इस कदर खौफजदा थी कि अगली सुबह वापस ले लिया। वो मजीद लिखती हैं कि रात को कोठड़ी की बिजली बंद कर दी जाती थी और शाम 7 के बाद सर्द अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता। इस तरह उन्होंने गर्म दिन और रात का जिक्र भी किया और लिखा कि सक्खर में कराची की निस्बत ज़्यादा गर्मी थी और उनके पास पंखा भी नहीं था। गर्मी से बचने का नुसरत भुट्टो का फार्मूला। बेनज़ीर भुट्टो जब सक्खर जेल में कैद थी तो उन दिनों उनकी वालदा कराची सेंट्रल जेल में असीरी के दिन काट रही थी। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब मशरिक की बेटी में लिखती हैं कि 23 मई 1981 को उनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने ख़त लिखा और अपना हवाला देते हुए मशवरा दिया कि 3-4 मरतबा अपने जिस्म पर पानी डालो ताकि हिद्दत कम महसूस हो। मैं पहले अपना सर झुकाती हूँ और गर्दन के पीछे और सर के ऊपर पानी के मग डालती हूँ, तब कपड़ों से पूरा जिस्म ढांप लेती हूँ और फिर पंखे के नीचे बिस्तर पर लेट जाती हूँ और इस तरह कपड़ों के खुश्क होने तक बहुत ठंडक महसूस होती है। इस तरह से फंसियों से हिफाजत रहती है। मैंने उनके मशवरे पर अमल किया। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि वालदा के मशवरे पर अमल दरामद से कपड़ों के खुश्क होने तक काफ़ी आराम महसूस होता, मगर मैं ये जानने से कासिर रही कि इस तरह से पानी के कतरे कान में पड़ने से कान की बीमारी जड़ पकड़ रही है। काली चाय और उबली दाल। बेनज़ीर भुट्टो सक्खर जेल की असीरी के दिनों में लिखती हैं कि सुबह सवेरे पिंजरे का दरवाज़ा खोलते और एक बराए नाम काली चाय, डबल रोटी, बराए नाम दाल का सूप, उबला हुआ कद्दू और हफ्ते में 2 बार मछली दोपहर और शाम के खाने के साथ लाते हैं। उन्हें एक दिन में एक अखबार पढ़ने की इजाज़त थी। वो लिखती हैं कि ये आम तौर पर डॉन का नया एडिशन बराए अंदरून सिंध होता था और वो 1 घंटे में सारा अखबार पढ़कर ख़त्म कर देती थी। जेल सुपरिटेंडेंट से उन्होंने कहा कि आप टाइम मैगज़ीन या न्यूज़ वीक ला सकते हैं, तो उसने कहा कि ये कम्युनिस्टों के जरीदे हैं, इनकी इजाज़त नहीं। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।